श्री सीताराम जी के चरणों में वंदन करते हुए श्री राम कथा में आज हम लोग श्री वाल्मीकि रामायण के बाल खंड के सर्ग संख्या 45 को सुनेंगे। इस सर्ग में देवताओं और देवतियों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, ऊंचे सर्वा, कौस्तुभ मणि तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार सुनेंगे। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि सुख पूर्वक एक क्षण के समान बीत गई। तस्य सा सर्वरी सर्वामं सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य क्रम से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी से जाकर इस प्रकार कहा। मुने, श्री रामचंद्र जी ने जाकर इस प्रकार कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य क्रम में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित हैं। इस पर सुखद आसन बिछाएं। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार उतारा। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र जी तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है, उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। श्री राम, पहले सतयुग में अदिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मदराचल को मथाने बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मदराचल की शिलाओं को अपनी दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां
अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र भगवान शंकर की शरण में गए और त्राही 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 की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुराः सर्वे मन्मन्थु रघुनंदन परिवेशाथ पातालम मंथान पर्वतोक्तमः। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर सीताराम क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावे। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख कर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से अप जल में उसके रस्से से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। काकुतस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता दानव कोई भी अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे सामान्य मानी गई। श्री राम जय जय राम। रघुनंदन, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सूर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फल एवं आनंद मग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैःश्रवा मणि रत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवता और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। श्री राम जय राम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। फिर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था।
जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो गया, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने अदिति के पुत्रों का शेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए।